हमारे यहाँ क्या है, एक एमपी का नहीं सुना स्टेटमेंट, पूर्व में रहे एमपी, सुना होगा स्टेटमेंट, कह रहे कि सबसे पहले घर जलाए जाएंगे हमारे और कांग्रेस पार्टी के नेता के। इन सब चीजों से कि अगर हमने जर्दा खा के बयान दिया तो आप बताओ आपने क्या खा पी कर इस प्रकार का बयान दिया। तो कुल मिलाकर आप कल हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल में गांजा ढूंढ रहे थे, यहाँ गांजा वहां गांजा। यूपी की राजनीति में जुबानी जंग, अखिलेश यादव और बीजेपी के पूर्व सांसद आमने सामने, बयान पर बयान से गरमाया माहौल। जी हां, कन्नौज की लोकसभा सीट से पूर्व में सांसद रह चुके भाजपा के सुब्रत पाठक के एक बयान पर अब सियासी जंग छिड़ चुकी है। दरअसल भाजपा के पूर्व सांसद ने कहा कि नेपाल जैसी क्रांति आई तो अखिलेश और राहुल के घर फूकेंगे। इसी बयान पर अखिलेश का भी जवाब आया तो तूफान ही मच गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने पूर्व भाजपा सांसद पाठक पर टिप्पणी की। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। तुमने हमारे यहाँ क्या है, एक एमपी का नहीं सुना स्टेटमेंट, पूर्व में रहे एमपी, सुना होगा स्टेटमेंट, कह रहे कि सबसे पहले घर जलाए जाएंगे हमारे और कांग्रेस पार्टी के नेता के। अरे रुक जाओ ना एक मिनट, एक बार मैंने कह दिया कि पान खा करके प्रेस मत किया करो, वो दिन है आज का दिन है। एक बात तो मान ली उन्होंने, क्या पान खा करके मुंह भर करके प्रेस के सामने नहीं आते। आप पुरानी प्रेस उठा लो, उनकी पूरा भरा हुआ होता था मुंह तमाकू से। अब सुनने में आया, कोई बता रहा कन्नौज का कि जर्दा ज्यादा खाने लगे हैं, तो अब जर्दे का असर दिखाई दे रहा है मुझे। वहीं इस मामले पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि लगता है आजकल उनके सपने में आ रहा हूं। उन्होंने घर फूंकने की बात, कहने की बात, न कहने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस दौरान अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। लगता है आजकल अखिलेश जी के सपने में भी मैं ही आ रहा हूँ, और शायद वहीं सपने में ही मुझे कहीं पान खा के कॉन्फ्रेंस करते हुए सुने होंगे, देखे होंगे, क्योंकि मुझे तो ध्यान नहीं कि मैंने कभी पान खा के कॉन्फ्रेंस की हो। कोई पान खा के कॉन्फ्रेंस भी करता है क्या? अखिलेश जी को ने सलाह दी उसके लिए उनको धन्यवाद, लेकिन मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि पान हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक आइटम है और पान हमारी पूजा में प्रयोग होता है। पान में पड़ने वाला कट्ठा, सुपारी, इलायची, लौंग सब हमारी पूजा में प्रयोग होता है। तो पान तो हमारी संस्कृति में पवित्र है, तो इसलिए पान खाते हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने कहीं यही सलाह कहीं लालू प्रसाद यादव जी को तो नहीं दे दी थी कि वो भी पान खाते हैं, तो शायद इसी बात से वो नाराज हो गए और इनके पिताजी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। कुल मिलाकर अखिलेश जी इन सब चीजों से कोई अर्थ नहीं है। रही बात कि हमने जर्दा खा के इस प्रकार का बयान दिया, हमने जर्दा खा के बयान दिया, चलो मान लेते हैं, लेकिन अखिलेश जी आपने आखिर क्या खा के या पीकर बयान दिया कि इस देश में आग लग जाएगी, इस देश में नेपाल जैसी स्थिति कर दो। आप और आपके कार्यकर्ता खुलेआम लोगों को उकसा रहे हैं कि मैंने देश में नेपाल जैसी स्थिति बना दो, नहीं देश में आग लगा दो। अब इस देश में यदि आग लगेगी तो आपका घर कहाँ बचेगा अखिलेश जी? यार कहाँ राहुल गांधी का घर बचेगा? यदि नेपाल जैसी स्थिति आएगी तो कौन फूकेगा? हम थोड़े ना फूकेंगे। अब जो लोग क्रांति करेंगे, जो लोग देश जलाएंगे, वो आपका भी घर फूकेंगे और छोड़ देंगे क्या? कुल मिलाकर इन सब चीजों से कि अगर हमने जर्दा खा के बयान दिया तो आप बताओ आपने क्या खा पी कर इस प्रकार का बयान दिया। तो कुल मिलाकर आप कल हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल में गांजा ढूंढ रहे थे, यहाँ गांजा वहां गांजा, कहाँ पकड़ा गया वहां पकड़ा। अरे आपको क्यों तकलीफ हो रही है गांजा पकड़ा जा रहा है अखिलेश जी? मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। और उसके बाद फिर आपके लोग धमकी देते हुए घूम रहे हैं। बहरहाल अखिलेश यादव और बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के बीच सियासी तनातनी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में दोनों के बीच ये मामला और तूल पकड़ेगा तो हैरत की बात नहीं होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।